हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भागीरथ एक बार फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या होता है संविधान, क्या नहीं होता, और इसके आगे वाले वीडियो जरूर देखें। उससे आपको इसके आगे की सोचने समझने की शक्ति और भी बढ़ेगी। तो हम देखेंगे। सबसे पहले पढ़ा था आप लोगों ने समानता का। अपन आप लोग पढ़ रहे थे ना, वो सबसे पहले क्या पढ़े थे, बहुमत। बहुमत के बारे में पढ़ा, फिर नागरिकता के बारे में, नागरिकता पढ़ी। फिर पढ़ा आप लोगों ने प्रस्तावना। उसके बाद मौलिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार हो चुका है। समानता का अधिकार ये हो चुका है। अब पढ़ेंगे आप लोग स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में देखेंगे आज। स्वतंत्रता का अधिकार, चलो इसको आगे हटाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल रहेंगे। आर्टिकल रहेंगे 19, 20, 21, 21 से और 22। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे 19। 19 क्या है, आर्टिकल 19। तो हम लोग देखेंगे 19 क्या है। इसमें क्या कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी, 6 प्रकार की। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सी स्वतंत्रता है। 19A, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 2 टाइम देखेंगे, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप देखेंगे विचार और अभिव्यक्ति, इसमें दो चीजें रहेंगी। मैं विचार और अभिव्यक्ति। विचार क्या कहलाता, तो सबसे पहले देखेंगे विचार के बारे में। जैसे आप लोग कहीं भी कोई से भी धर्म के बारे में या कोई सी चीज के बारे में आप लोग विचार एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता। उसमें विचार मतलब मनन। इसमें अपन क्या कह सकते हैं, मनन। जैसे आप कोई भी बात को ले लो, जैसे देखते हैं कि विचार करने की स्वतंत्रता। आप कोई सी भी धर्म या कोई पर्टिकुलर मतलब कोई भी बात है तो उस पर अपन क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो आपको रोका नहीं जाएगा। जैसे रोक मतलब हम अंदर अंदर कुछ भी सोच सकते हैं, तो उस पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। और बोलने की स्वतंत्रता, हम बोल सकते हैं। पर्टिकुलर ऐसे नहीं बोल सकते किसी को गाली देना, इसके बारे में नहीं बोल सकते। तो बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, संविधान ने कुछ बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया है।
अधिकतर जगह प्रतिबंध है, लेकिन असीमित नहीं है बोलने की स्वतंत्रता, कुछ कुछ जगह सीमा है इसकी। तो अब इसके बाद देखेंगे अपन, आप लोग देखेंगे 19B, 6 प्रकार के बारे में देखेंगे। 19B में क्या है? शांति पूर्ण संगठन बनाने स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें क्या करेंगे, विचार और अभिव्यक्ति, इसको याद करने के तौर पर देखेंगे। इसमें क्या है, पहले में ए में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति। दूसरे में क्या है, जब आप लोग विचार करेंगे, अभी मतलब बोलेंगे, तो क्या वो कई लोग आएंगे और एक क्या बनेगा, शांतिपूर्ण संगठन। शांतिपूर्ण संगठन बन गया 19B में। फिर उसके बाद देखेंगे 19C, 19C के बारे में देखेंगे, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। इसमें सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। और 19D में देखेंगे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो आप लोगों ने देख लिया 19A, 19B, 19C और 19D। कहीं भी जैसे देखा जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, बोल लेंगे, पहले मनन करेंगे, अंदर से कुछ विचारों को सोचेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, शांतिपूर्ण संगठन बनाएंगे। फिर सहकारी समिति 19C में, और D में रहेगी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और 19E के बारे में देखेंगे, D हो गया। और उसके बाद देखेंगे 19E, 19E के बारे में देखेंगे, कहीं भी बस जाने व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता नहीं रहेगा, क्या है ये, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। और इसके बाद देखेंगे 19F को तो समाप्त कर दे, F के बाद क्या आएगा, G। इसमें क्या है, बस जाएंगे तो क्या करेंगे, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। हम देखेंगे सबसे पहले कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। मूल संविधान में 7 प्रकार की थी। सात प्रकार की, और वर्तमान में कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। इसमें F हटा दिया गया था, F 19F को हटा दिया गया था, 301 में उसको हटाया, संपत्ति के अधिकार को, और 19A को हटा दिया गया था। इसमें क्या है, पहले में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरे में क्या, B में क्या है, शांतिपूर्ण संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और C में क्या, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, D में क्या, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और E में क्या है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, और 19G में क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है।
आप इसको नोट करते जाइएगा और मैं इसको मिटाते भी चलूँगा साथ साथ में। और आगे उसके बाद देखेंगे अपन 20 आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 20 ठीक, इसके बारे में देखेंगे क्या है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण कैसे होगा अपना अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, तो अपन देखेंगे। पहले में क्या है, इसमें 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले में क्या देखेंगे, जैसे मान लिया जाए आप लोगों ने कोई जुर्म किया, आप लोगों ने कोई जुर्म किया, उस समय कानून लागू नहीं था, तो उस व्यक्ति पर कानून लागू नहीं होगा जिसने जो अपराध किया, उस समय कोई कानून लागू नहीं था, तो उस व्यक्ति पर वो कानून लागू नहीं होगा। तो उसमें कौन सा आर्टिकल में 20 फर्स्ट में 20 फर्स्ट में क्या रहेगा, जो कानून लागू रहेगा वो उस समय लागू नहीं था जब उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। वो कानून जब लागू नहीं था, उस व्यक्ति ने जब अपराध किया है तो उस पर लागू नहीं होगा। और दूसरे में क्या रहेगा, आर्टिकल 22 सॉरी इसमें क्या रहेगा, अपराधी ठहराए जाने पर स्वतंत्रता होगी, संरक्षण स्वतंत्रता कोई बात है। इस 2 में क्या रहेगा, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। और 3 में क्या है, स्वयं के प्रति गवाही नहीं दे सकता। स्वयं की गवाही नहीं देने के लिए, स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बात नहीं किया जा सकता। सब लोग ने देखा, किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं अपराधी ठहराया जा सकता जब तक उसके प्रति कोई कानून लागू अब इसको समझो। आर्टिकल 20 में क्या है,
अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसके प्रति कोई कानून लागू नहीं हो। जैसे कोई अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, तो उसको तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कोई कानून लागू नहीं हो। मान लिया जाए कोई कानून, एक व्यक्ति है और इसने कोई अपराध किया, एक्स भी व्यक्ति है, वाई अपराध किया, तो एक्स अपराधी है, वाई अपराध किया, कानून मान लिया जेड, मान लिया जाए जेड, जब तक जेड लागू नहीं रहेगा तो इसने कोई भी अपराध किया हो तो इसको सजा नहीं दी जाएगी। चाहे भी कानून बाद में पारित कर दिया तो भी नहीं दिया जाएगा, वो भूत लक्ष्य में आएगा तो उसको नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए, व्यक्ति जब कोई कानून को लागू होने के बाद, अगर होने के बाद यदि अपराध करता है तो उसको सजा दी जा सकती है, लेकिन कानून लागू नहीं है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। और आर्टिकल 2 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति एक्स है और वाई, कोई व्यक्ति ने एक्स है वाई, कोई व्यक्ति ने एक वाई दंड किया, तो उसको क्या हो, सजा हो गई। उसको सजा हो गई तो उसको सजा हो गई, वो निकल गया, एक बार फिर निकल आया बाहर जेल से निकलने के बाद उसको एक्स व्यक्ति ने क्या किया, एक बार फिर केस कर दिया, तो उसको दोबारा एक बार दंड मिल चुका है भाई को, तो दोबारा दंड नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 20 का 2, 20 का 2 में क्या है, बस आप जान चुके हैं। और देखेंगे आर्टिकल 20 का 3 सब क्लॉज के अंदर है, स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लिया जाए कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेगी, उसके लिए उसने अपराध किया है या नहीं किया है, तो क्या करते हैं पुलिस वाले, उसको पकड़ के रिमांड में लेके उसको मारते पीटते हैं, तो वो कबूल कर लेता है, लेकिन गवाही न्यायालय क्या बोलती है, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता गवाही देने का। स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता स्वयं के प्रति। ठीक है, तो न्यायालय में कोई व्यक्ति का केस चल रहा है तो अपने प्रति गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं है, देना चाहे दे सकता है, नहीं देना चाहे नहीं दे सकता है। तो इसके बारे में देख लिया, अब आगे देखें, इसको मिटा दिया जाए। आर्टिकल 20 इसमें कहा प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता। प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता, इसमें क्या रहेगा, प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है उसको पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है उसको पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति है उसको पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, कोई का अंग भंग नहीं किया जा सकता, दैहिक मतलब शरीर का कोई भी पार्ट अलग नहीं किया जा सकता उसकी अनुमति के बिना, तो वही क्या है, प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद देखेंगे अपन आर्टिकल 20 इसमें देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार।
का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद अपन देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का ये कितने में जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान 2002 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको लिखते जाइएगा क्योंकि कॉपी ले रहोगे साथ में तो समझ में भी आएगा, और इसको पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो पेपर की क्वांटिटी से आप देखेंगे, ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कोई एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। आर्टिकल 22 इसमें क्या देखेंगे? निवारक, नजरबंदी और गिरफ्तारी के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मनमानी गिरफ्तारी से, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण। इसके बारे में देखें, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण। तो इसमें क्या रहेगा? मनमानी गिरफ्तारी, अब कोई व्यक्ति है उसको पुलिस पकड़ के ले रही है, जैसे मान लिया ये व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, बी कोई पुलिस है, इसको बी को ए को पुलिस पकड़ के ले गई और इसने क्या किया? थाने होते ना, थाने में बंद कर दिया, थाने में बंद कर दिया। तो इसका क्या अधिकार है? न्यायालय क्या कहता है? 24 घंटे के अंदर ये न्यायालय में पेश करेगी। कौन? पुलिस। कोई भी साधारण व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति है, उसको पुलिस यदि गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय, कोई सी भी अधीनस्थ न्यायालय के बीच, मतलब कोई भी पास न्यायालय होता है उसके बीच 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। इसमें जैसे मान लिया है आने जाने का, समय सम्मिलित नहीं होता। कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेगी तो इसको जो इसकी दूरी होगी न्यायालय की, उसको आने जाने का समय काउंट नहीं होता। और छुट्टी को भी इसमें काउंट नहीं किया जा सकता। इसको देख लीजिए। अब निवारक नजरबंदी क्या है इसके बारे में देखेंगे। निवारक नजरबंदी इसको अब जैसे मान लिया जाए देश में क्या है, आपातकाल जैसी स्थिति है, देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, तो इसमें क्या होता, कोई सी व्यक्ति पर शक होता है यदि, तो उसको नजरबंदी के तहत क्या कर लेते, गिरफ्तार कर लेते, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद क्या होता, उसमें एक जांच कमेटी बैठेगी और इसके लिए कोई वकील भी
वकील भी नहीं चुना जाता। वकील भी नहीं चुना जाता है, लेकिन संसद द्वारा इसको क्या किया जाता है, संसद के द्वारा इसको कुछ समय के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है, मतलब इसको अभी छोड़ा ना जाए, संसद जब तक कहेगी उसको नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये क्या है, संरक्षण, यहाँ पर संरक्षण है, तो संरक्षण मिलना चाहिए। संरक्षण कैसे मिलेगा, तो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जो भारतीय व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे चुनाव वगैरह में ये सब होता रहता है, तो उसके बारे में देखें। गिरफ्तार कर लिया तो वो 24 घंटे में कोई न्यायालय के प्रस्तुत करते हैं, अपने वकील की सहायता से अपने वकील को लेवा जा सकता है और याचिका दायर करवा सकता है। इतना समझ लिए। अब इसके बाद देखेंगे अपन, अब स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हो चुका है, 22 में देख लिया। फिर इसके बाद देखेंगे अपन शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या कितने रहे, 23, 24, 23 और 24, 24 ठीक। इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट में 23 में आर्टिकल 23 बेगार और बलात्कार। कोई व्यक्ति है उसको बेगार व बलात्कार का निषेध, बेगार और बलात्कार का निषेध। तो इसमें देखेंगे बेगार क्या होता है, बलात्कार क्या होता है। बेगार का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को किसी ने काम पर लगाया, काम पर किसने लगाया, भी व्यक्ति ने काम पर लगाया, उसको मजदूर भी उचित दर से दी जा रही है, इस व्यक्ति को मजदूर भी उचित दर से दी जा रही है, लेकिन क्या होगा, मजदूर देने के साथ साथ क्या होता है, इसका मन नहीं है काम करने का, जबरदस्ती करवा रहे काम, तो उसको क्या कहते हैं, बेगार। बलात्कार क्या कह रहा है, मजदूरी तो उचित दे रहे हैं, मजदूरी देने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए 6 बजे तक उसका टाइम है काम करने का, तो उसको 7 बजे तक नहीं लगा रहता, तो उसको क्या कह रहा है, बलात्कार। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 24, जिसमें रहेंगे वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में
कारखाने और खनन और खतरनाक रोजगार में निषेध निषेध है प्रतिबंध। इसको देखेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना और खनन उद्योगों में खतरनाक रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध है। इस पर कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब इसको लागू है तो है, इसको लागू हो गया। जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में लगाने से मनाही है। इसमें कोई अपवाद नहीं है कि नहीं कोई मजबूरी है तो लगा दिया जाए, नहीं, इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ठीक, इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो इतना ही आज रहने देते, कल इससे कंटिन्यू आगे करेंगे। और भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, GS इंजॉय। और मैं इसके बाद आगे भी वीडियो बनाऊंगा, और इसके बाद मैं MP की वीडियो भी लाता रहूंगा। थैंक यू।